हेलो फ्रेंड्स। कल मेरा आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू था। तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा इंटरव्यू पटना में था एंड 9 बजे हमें बुलाया गया था। तो मैं 9 बजे वहाँ पर पहुँची एंड ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे एंड सभी लोग काफ़ी वेल ड्रेस्ड थे। लड़कियों में सब ने ऑलमोस्ट सभी ने सूट पहना था या फिर कुर्ती एंड दुपट्टा आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं या फिर नहीं मन है तो मत करिए। लाइक मैंने सिर्फ कुर्ती एंड स्ट्रेट पैंट पहना था, आई डिडंट कैरी अ दुपट्टा। एंड बॉयज़ में सभी ने फॉर्मल शर्ट पैंट या फिर कुछ लोग सूट में भी आए थे। तो अगर आप लोग भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने ड्रेस का खास ख्याल रखें, आप भी कुछ अच्छे से रेडी होकर जाएं बिकॉज़ वहाँ पे सब लोग अगर तैयार हैं तो आप अगर नॉर्मल से ड्रेस में मतलब कि कुछ अलग पहनकर चले जाइएगा तो थोड़ा इम्प्रेशन ख़राब पड़ेगा। तो 9 बजे वहाँ स्टार्ट हुआ एंड एक तरफ आइरिस स्कैन हो रहा था एंड दूसरी तरफ ये डीवी हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डीवी में काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि वो लोग काफ़ी मतलब सब कुछ चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं सामने में। एक बात का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो परसेंटेज कैलकुलेशन होता है ना, वो सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर का नहीं होता है। वो सब कुछ जो भी आपके सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स भी रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, हिंदी इंग्लिश जो एक्स्ट्रा भी होते हैं, वो सारा मिलाकर कैलकुलेट होता है। और उसमें आपका 60% से ऊपर होना ही चाहिए वरना वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। मेरे सामने 4 से 5 लोगों का रिजेक्शन हुआ है, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका परसेंट 60 से अबव है। वे उन लोगों का परसेंट 59.8 59 58 ऐसे था बट उन्होंने नहीं कंसिडर किया। ओके। फिर उसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते मेरा 2 बज गया, उसी में काफ़ी टाइम लग रहा था और 50-60 बच्चे थे ऑलमोस्ट हॉल में। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा था उन्हें ऊपर भेजा जा रहा था इंटरव्यू के लिए। ऊपर भी लाइक एक बार में 7-8 बच्चों को भेज देता था एंड एक एक करके उनका वहाँ पे इंटरव्यू होता था। तो मैं 2 बजे ऊपर गई और इस केस में तो मैं बोलूँगी कि आप लोग अपना लंच बॉक्स ज़रूर लेकर जाएं, वहाँ पे आप लोग खा पी कर अच्छे से एनर्जेटिक होकर परफॉर्म कर सकेंगे। काफ़ी टाइम रहता है तो आप लोग लंच ज़रूर कैरी करें। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई 2 बजे बट वहाँ पर भी मुझे 4:30 बज गया मेरा टर्न आते आते। तो मेरा टर्न आया तो मैं अंदर गई। तो मेरे पैनल में 2 सर थे एंड एक मैम थी। तो मैंने जाकर बोला गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर्स। तो उन्होंने बोला कि बैठ जाओ। फिर सर ने बोला कि शिप्रा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो फिर मैंने बताया कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री एंड अपने हॉबीज़ बताई मैंने। देन सर ने बोला कि अच्छा तुमने डिस्टिंक्शन लाया है पीजी में एंड यूजी में केमिस्ट्री में, तो तुम उस फील्ड में जॉब क्यों नहीं खोज रही हो, तुम इधर क्यों आई हो। देन आई सेड कि सर मेरी दीदी एक बैंकर है, दैट्स वाई आई ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड टू कम इन टू द बैंकिंग सेक्टर। तो फिर सर ने दीदी के बारे में पूछा, पूरा पूछताछ किया लाइक किस कॉलेज से उसने पढ़ाई किया, वेयर शी जॉइंड। फिर सर ने पूछा कि पिताजी क्या करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, तुम केमिस्ट्री की हो तो तुमको हम लोग यहाँ पर क्यों लें, तुम्हारा नॉलेज यहाँ कैसे हेल्प करेगा, मतलब मैं कॉमर्स वाले को क्यों नहीं लूँ, तुम्हें क्यों लूँ। देन आई सेड कि सर एजुकेशन सिर्फ थ्योरी ही नहीं सिखाता, इट्स ऑल्सो टीचर्स एज बिहेवियरल वैल्यूज़ जैसे कि डिसिप्लिन, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, फोकस। बट सर डिडंट गेट कन्विंस्ड। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, तुम और सोचो और क्या सिखाता है। ही सेड कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना सोच सकती हो। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट्स होता है, टाइट्रेशन
या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है, काफ़ी पेशेंस शो करना पड़ता है, एंड काफ़ी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए हमारे, बिकॉज लाइक टाइट्रेशन में एक एक ड्रॉप का वैल्यू है। तो उसी तरह से हमें कस्टमर्स के साथ भी काफ़ी पेशेंस से डील करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम अपना स्किल्स के बारे में बताओ। सर ने मेरा सीवी देखा एंड देन ही सेड कि तुमने अपने स्किल्स में लिखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, बट आगे तुमने लिखा है लीडरशिप, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, तो ये सब क्या है? देन आई सेड कि सर मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है एंड होस्ट भी किया है, तो दैट्स वाई। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं तुम्हारे कॉलेज में, उनके बारे में बताओ। देन आई सेड कि सर जैसे कि ओजोन डे या फिर नेशनल साइंस डे, टीचर्स डे, फ्रेशर्स, फेयरवेल, कुछ भी हो, देन आई इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन दैट। तो सर ने बोला चलो तुमने ओजोन का जिक्र किया है एंड तुम केमिस्ट्री की स्टूडेंट हो, तो चलो ओजोन के बारे में बताओ कि कैसे वो डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रहा है। तो उसमें मैंने बताया कि सर ओजोन जो है वो ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होता है एंड वो CFC से रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद फिर सर ने बोला मैम ने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है ना कि 1 साल और तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। देन आई सेड यस मैम, पूरा पता करके ही आई हूँ यहाँ पर। देन शी सेड कि अच्छा व्हाट विल बी योर रोल इन बैंकिंग, तुम्हें कोई आइडिया है? देन आई सेड यस मैम, मुझे लोन प्रोसेस करवाना होगा, KYC करनी होगी कस्टमर्स की, देन क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर पब्लिक डीलिंग, ये सब कुछ कुछ मैंने बताया। देन सर ने बोला कर लोगी ये सब मार्केटिंग वगैरह? देन आई सेड यस सर, करने के लिए ही तो आए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद सर ने बोला अच्छा तुमने लिखा है इंटरेस्ट में राइटिंग पोएम्स, तो चलो कुछ अपनी पोइट्री सुनाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि किस डायरेक्शन में तुम्हारे थॉट्स जा रहे हैं। तो मैंने ओजोन लेयर पर ही एक पोएम लिखा था कॉलेज के टाइम पे, तो मैंने वही पोएम सुनाया एंड उन्हें काफ़ी पसंद आया वो पोएम। सर ने बोला भी और मैम ने भी बोला कि काफ़ी अच्छा है तुम्हारा पोएम। फिर बस इतना ही कुछ उन्होंने पूछा एंड बोला कि ठीक है, दे विश्ड मी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंड हाँ, उन्होंने पूछा भी था कि एक और क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से एग्ज़ाम में तुमने अभी तक दिया है एंड किस में, मतलब PT मेंस क्या निकला है, ये सब डिटेल्स पूछते हैं वो लोग। देन आई सेड कि सर SBI क्लर्क मेंस मैंने दिया है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो यही था इंटरव्यू, काफ़ी आसान था, मतलब कि जो मन में हाइप क्रिएट हो रखा था इंटरव्यू के बारे में वैसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल घरेलू टाइप्स, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था इंटरव्यू है, बिल्कुल बातचीत हो रहा था वहाँ पे, ऐसा फील हुआ। लेकिन नर्वसनेस तो हो जाता है, बट अगर आप लोग का इंटरव्यू है आगे तो बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी रहेगा इंटरव्यू। एंड क्वेश्चंस भी अगर बैंक से रिलेटेड भी कुछ लोगों से पूछे थे, शायद कॉमर्स वालों से ज़्यादा पूछ रहे थे, तो वो भी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। सब कॉन्फिडेंस का खेल है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिएगा आप लोग। एंड जो बातें मैंने बताई है ध्यान रखिएगा कि 60% से ऊपर आपके मार्क्स हैं, एंड लंच कैरी करिएगा, प्रॉपर ड्रेस में जाइएगा, बस यही सारी बातें हैं इम्पॉर्टेंट। आप लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर बताएं कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू, ताकि और लोगों के काम आ सके आपका एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।